मैं रंजन कपूर रवि फिल्म सी आज आपके सामने जो प्रोग्राम पेश कर रहा है उसका नाम है पिंगला भड़तरी। वो ऐतिहासिक कथा हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दर्द भरी है। दोस्तों, इससे पहले हमने पिंगला भड़तरी के 2 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अब ये पिंगला भड़तरी का 3रा अध्याय है, पार्ट नंबर 3। जी हाँ, अब माँ पिंगला से जब भिक्षा मांग कर लाए भड़तरी जी, और उन्होंने गोरखनाथ जी को बताया कि माँ पिंगला से मैं भिक्षा लेकर आ गया। गोरखनाथ जी अति प्रसन्न हुए और कहा भड़तरी जी से, भड़तरी जी सचमुच वास्तव में अब आप सन्यासी बन चुके हो, हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे और ईश्वर द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान, सभी वेदों के ज्ञान तुम्हें बताएंगे। और देखो, ये भगवे वस्त्र धारण करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। अपने मन को इतना दृढ़ कर लो, संकल्प ले लो, जिस रास्ते पर अब चल पड़ा हूं वहां से वापस नहीं लौटना। ये रास्ता कांटों भरा है, ईश्वर को पाने का ये सत्य का मार्ग है। और जो पिछली जिंदगी तुमने गुजारी वो झूठ था, वो माया थी, उसे भूलना होगा तुम्हें भड़तरी जी। तब भड़तरी जी बोले, गुरुदेव मैं सब भूल चुका हूँ, और आप जैसा एक बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान और संपूर्ण शक्तियों से संपन्न गुरु को पाकर मैं धन्य हूं। और फिर कई बरस गोरखनाथ जी के साथ वो रहे। गोरखनाथ जी के दल में, शिष्यों के दल में युवराज पूरनमल और ओगरनाथ और स्वयं भड़तरी जी तीनों गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे, और बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति की इन तीनों ने। ओगरनाथ जी तो कहते हैं गोरखनाथ जी से इतने सवाल पूछते थे कि उनका कोई और शिष्य इतने प्रश्न नहीं पूछता था। अब क्या हुआ, भड़तरी जी का कार्य क्या था, और अन्य शिष्यों के साथ जाकर घर घर जाकर भिक्षा मांगनी। दोस्तों, कितनी दर्द भरी कहानी है ये। एक चक्रवर्ती सम्राट भिक्षु बन गया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। दोस्तों, एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो अपनी बहन के द्वार पर पहुंचे। उस शहर में एक धनवान व्यक्ति के साथ भड़तरी जी की बहन ब्याही थी। जब भड़तरी जी हवेली में पहुंचे, उनके बाहर औरत जगाई उन्होंने, बहन बाहर निकल कर आई। दोस्तों, ये दृश्य, ये घटना कितनी मार्मिक है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बहन ने जब भाई को पहचाना और बोली, भाई साहब ये क्या भैया, आपके तन पर भगवे वस्त्र, ये सब क्या मैं देख रही हूँ, ये सत्य है या एक सपना? तब भड़तरी जी बोले, बहन जो तुम्हारे समक्ष है वो सत्य है, सपना नहीं। आज तुम्हारा भाई एक सन्यासी बन चुका हो,
तब बहन बोली, बहन की आंखों में आंसू थे। बहन बोली, भैया इसका कारण? तब भर्तृहरि जी बोले, बहना इसका कारण पिंगला है। पिंगला के विश्वासघात के सामने मैं टूट गया और मेरा मन भी टूट गया। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया बहना कि मुझे संन्यास धारण करना पड़ा बहना। अब बहन को कहा, भर्तृहरि जी ने, मेरी बहना तुम्हारे सामने खड़ा है जो व्यक्ति इस समय है वो तुम्हारा भाई नहीं, एक भिक्षु है, एक सन्यासी है जो तुम्हारे दर पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। तब बहन ने अंदर से जाकर भर्तृहरि जी की झोली में भिक्षा डाल दी। ये दृश्य सुनकर ही रूह कांप उठती है, दिल को बहुत दुख लगता है। ऐसी कहानी थी भर्तृहरि जी की। अब भर्तृहरि जी नित्य भिक्षा मांगने जाते, प्रातः गुरुदेव के प्रवचनों को सुनते, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते और ज्ञान की बातों पर गुरुदेव से तर्क वितर्क करते थे। एक अच्छा शिष्य अगर अपने गुरु से प्रश्न नहीं पूछता, अपने मन की जिज्ञासा को शांत नहीं करता, तो वो शिष्य कहलाने के काबिल नहीं, योग्य नहीं। दोस्तों, भर्तृहरि जी के एक और चचेरे भाई थे, गोपीनाथ, वो भी गोरखनाथ जी के शिष्य बन चुके थे। अब दिन और रातें कर्मट्रें लेने लगी, बदलने लगे, दिन मौसम बदलने लगे और ये क्रम चलता गया। ये सब ईश्वर की लीला थी और ईश्वर की लीला को कोई समझ नहीं सकता। दोस्तों, मैं बाबा भर्तृहरि जी के शिष्यों से अनुरोध करता हूँ, हमारा लक्ष्य भर्तृहरि जी की कथा को सारे संसार में फैलाना है और इस काम में, इस नेक काम में आप मुझे योगदान दीजिए। बाबा जी भर्तृहरि के शिष्यों से मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे चैनल को, इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम बाबा भर्तृहरि जी का पिंगला भर्तृहरि पार्ट नंबर 4 लाएंगे आपके सामने बहुत जल्द। जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि।